स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 10 सोलंकी पे। तो जानते हैं आप जैसे कि हमारे चैनल पे कोई भी अपनी कहानी भेज सकता है और हम उसको सुनाएंगे और उस कहानी को आगे पहुंचाएंगे। तो हमें व्हाट्सएप पे अपने एक शख्स है राजस्थान से, जस्सू नाम करके, उन्होंने अपनी कहानी भेजी है। उन्होंने कहा है कि आप अपने YouTube के ज़रिए मेरी जीएफ तक मेरी कहानी पहुँचाएँ, क्योंकि वो अभी बहुत दूर है उनसे, क्योंकि वो कहीं और सेटल हो चुके हैं। तो उन्होंने जैसा हमें बताया कि जब वो छोटे थे तब उनका घर पास पास में ही था। उनका घर पास पास में था, तो वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। तो जसराज बोलता है कि वो मैं उससे बचपन से ही, मेरे पास वाली एक लड़की रहती थी, उससे प्यार करता था। प्यार करते करते समय बीतता गया, लेकिन वो हमेशा कभी भी कह नहीं पाया, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि इजहार नहीं कर पाते और वो कहीं और सेटल हो जाती है। ऐसा ही हुआ उसके साथ कि वह इजहार नहीं कर पाया। 4 साल ऐसे करके बीत गए। उस लड़की, वो बोलता है कि उस लड़की को भी पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन बोलने की हिम्मत कभी वो भी नहीं कर पाई। ऐसे करते करते वक्त बीतता गया। वो उसे देखता रहता, क्योंकि पड़ोस में ही घर थे, बातें करता, लेकिन कहना नहीं करता। ऐसे ही करते एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की की मौसेरी बहन उनके घर पे रहने आई। उनके घर पे रहने आई तो जस्सू और वो फ्रेंड बन गए। फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड वो अपने ओनली फ्रेंड बने। तो वो बात करने लगे, तो उसने जस्सू ने उस लड़की से कहा कि वो लड़की क्या थोड़ी फ्रेंडली थी, मतलब फ्रैंक बातें करती थी, इस टाइप की उसकी मौसेरी बहन थी। तो जस्सू ने कहा कि मैं तुम्हारी बुआ की लड़की से प्यार करता हूँ और मेरी कहने की हिम्मत है नहीं, तो मेरी उनसे बात करवाइए और दोस्ती करवाइए। तो उस लड़की ने बोला ठीक है। वो गई अपनी फ्रेंड के पास और बोली कि उस लड़के ने मुझसे ये बोला है, बोल उसको क्या जवाब दूँ। तो उसने सोचा पहले, फिर बोल दी हाँ कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, तुम हाँ जाके बोल दो। फिर वह वापस जस्सू के पास गई और उसने हाँ बोला है ये कहकर उन दोनों को मिलाया। फिर उनके घर वाले एक दिन किसी काम से बाहर गए, तो वह अकेली घर पे थी, दोनों लड़कियाँ अकेली थी। तो जस्सू को बुलाया, तो उन दोनों ने आपस में बातें की, फ्रैंकली बातें की। बोला अब हमारे बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिश्ता हो सकता है, हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बातें शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो वक्त बीतता गया। वो घूमने वगैरह जा सकते थे नहीं, क्योंकि थोड़े घर पास में थे, सब एक दूसरे जानते थे, बाहर लड़की को निकलने दिया ज़्यादा था नहीं। तो धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। वक्त बीतते बीतते वह कभी उसके लिए चॉकलेट लेकर आता, कभी कुछ खाने के लिए, कभी कुछ पहनने के लिए लेकर आता। लेकिन वह लड़की हर वक्त अपना सामान छुपा कर रखती है, जैसे पहनने के लिए कुछ सामान छुपा कर रखती है, जैसे छुपा कर रखती है कि घर वालों को पता चलेगा कि भाई ये कौन लेकर आए। मिडिल क्लास के लोग एक तो कम ही कपड़े लाते हैं और फिर ऊपर से पूछते कि ये कपड़े कहाँ से आए, कि तुम बाजार गई नहीं, हम लाए नहीं, तो कहाँ से आए। ऐसे हज़ार सवाल लड़की फंस सकती थी, इसलिए लड़की ने वो हमेशा कपड़े अपने अलमारी वगैरह में छुपा के रखे। लेकिन वो चॉकलेट वगैरह होती थी, जस्सू बोलता है कि जब मैं उसको चॉकलेट देता था तो अकेली ही खा जाती थी, मुझे वो चीज़ें देती ही नहीं थी। तो मैं सोचकर ये विचार करता कभी मुझे भी तो खिला। एक दिन ऐसे करते करते उसने मजाक में बोल दिया कि भाई अकेली खाती है, कभी उनको तो रिक्वेस्ट करके तुम भी खाएगा, मतलब ही यार तू तो। ऐसे करते करते हंसी मजाक उनके बीच में होने लगी। उनका एक दोस्त था, जैसे वो छत पर मिलते, कभी भी उनके छत पे था तो वो मिलते, कोई आ न जाए इसके ध्यान रखने के लिए उनका एक फ्रेंड था जो उसका खास दोस्त था, वो ध्यान रखता था, वो लड़की भी ध्यान रखती थी, वो उन पर मिलते थे। मिलते मिलते उन दोनों के बीच में भी किस वगैरह होते थे। वो लड़की और उसका दोस्त, उनकी भी एक प्रेम कहानी है जो मैं आगे आपको सुनाऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल, और वो पार्ट 2 होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी ये कहानी जैसे कि उस लड़की के पास पहुंच जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर दोस्त पर दोबारा ना कहना पड़े। तो ऐसे करते करते उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ा, प्रकार बढ़ी। फिर एक दिन क्या हुआ, जस्सू एक 900 का नोकिया का फ़ोन लेकर आया, क्योंकि नोकिया के फ़ोन तो बहुत सस्ते होते हैं और उनकी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा होती है, तो बार बार चार्ज करने की झंझट नहीं। उस टाइम स्क्रीन वाले फ़ोन नहीं होते थे, तो स्क्रीन वाले फ़ोन नहीं ले पाते थे, तो लड़कियों को ला कर देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके फ़ोन ला कर दिया। वो लड़की गांव जाने वाली थी, इसलिए उसने फ़ोन ला कर दिया। ठीक है, फ़ोन लाने के बाद वो आपस में बात करने लगे। बात करते करते हुआ यूँ कि एक दिन क्या हुआ, रात को काफ़ी देर बात की, तो फ़ोन वो हमेशा छुपा देती थी लड़की। एक दिन ऐसा हुआ कि वो फ़ोन देख लिया उसकी मम्मी ने, मतलब वो रात को लड़की बात करते करते सो गई और फ़ोन छुपाना भूल गई और यहाँ पर गिर गया फ़ोन और वैसे ही रहा।
सुबह उसकी मम्मी उठी तो देखा कि ये फ़ोन किसका है। उन्होंने फ़ोन लेकर अपने पास रख लिया। फ़ोन अपने पास रखने के बाद अपने पास, और सुबह जब लड़की उठी तो उसने देखा फ़ोन नहीं है। वो उठी तो उसकी मम्मी ने कहा ये फ़ोन किसी का मिला है, ये फ़ोन किसका है। तो उसने बता नहीं। तो उसने 2-4 चाटे लड़की को मारे। लड़की की उम्र थी नहीं, 16 साल थी, डर गई। फ़ोन जस्सू ने मुझे दिया है। तो फिर अब जस्सू को बुलाना, क्योंकि पड़ोस में करते सब एक दूसरे को जानते थे। जस्सू को बुलाया गया, जस्सू की मम्मी को बुलाया गया कि भाई क्या बात है तुम दोनों के बीच, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये बात है। तो उसके बाद उन दोनों को समझाया कि ये गलत बात है, ऐसे फ़ोन पे बात नहीं करते, हम पड़ोस में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, ये गलत बात है। तो उन दोनों ने बोला ठीक है हम अब बात नहीं करेंगे। ऐसे करते करते 2 दिन निकल गए। प्यार तो प्यार होता है, प्यार करने वाले कब रुकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते उन्होंने फिर से बात करना शुरू की। लेकिन अब फ़ोन तो था नहीं, लेकिन घर तो पास में था, मिल सकते थे, बात कर सकते थे। फ्रेंड और वो उसकी दूसरी पिकअप आने वाली थी। ऐसा करते वो लड़की दूसरी उसकी आई थी मुझसे बहन, वो भी अपने घर चली गई। तो अब तो कोई था नहीं। तो धीरे धीरे कर जसराज की भी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद उसकी भी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी वाइफ आई तो उनकी बातें कम होने लगी। कम होने के बाद वो लड़की गुस्सा होने लगी हर बात पर। तुम्हारी वाइफ ये, तुम अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम देते हो, मुझसे बात नहीं करते। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका वो घर था वो वहाँ पर से जस्सू वगैरह कहीं दूर चल गए। अब तो बिल्कुल बात होना भी बाकी नहीं था। तो उन दोनों की बात होना बिल्कुल बंद हो गई। तो अब जस्सू ये चाहता है कि मैं उसे भूला तो नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे मेरी शादी हो गई है तो किसी को धोखा देना भी अच्छी बात नहीं है, तो मैं किसी और से अब बात नहीं करूँगा। हाँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसे बचपन का प्यार भूलना मत। लेकिन अब हम सिर्फ फ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी कहानी सुन रही हो तो मुझसे एक बार बात ज़रूर करना, क्योंकि अब उनकी बात हुई भी, वो कहता है, जस्सू कहता है कि मेरी और उसकी बात हुई को 2 साल बीत गए हैं। 2 साल 720 दिन काफ़ी टाइम होता है इतनी प्यार होने के बाद दूर रहना। तो जैसा कि अगर ये कहानी किसी को सुनना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस लड़की के बारे में, उस लड़के जस्सू के फ्रेंड और उस लड़की की बहन, जस्सू के फ्रेंड और उस लड़की की मौसेरी बहन के बारे में उनकी लव स्टोरी जानना हो तो उनको भी वो भी मेरे आई हुई है व्हाट्सएप पर, वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जस्सू की ये कहानी आगे से आगे शेयर करें। और ऐसी और किसी की भी कहानी हो तो टंकी तक डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमारे चैनल पे आप भेजिए। हम आपकी कहानी भी सुनाएंगे, हर शख्स तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपका नाम नहीं लेंगे। इस तरह जस्सू ने बताया कि सिर्फ जस्सू मेरा ही नाम लेना, उस लड़की का नाम मत लेना। वो लड़की को प्यार से ढुल्ली। तो देखिए ढुल्ली और जस्सू की कहानी थी। ऐसे ही कोई और लव हो स्टार जिसको अपनी कहानी सुनानी हो तो हमें ज़रूर संपर्क करें। और हमारे सब्सक्राइब पर कमेंट भी आप कर सकते हैं अपनी कहानी। और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी कहानी व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। लेकिन अपनी कहानी पूरी बताइए, क्या क्या अच्छे मूवमेंट थे इसमें। जैसे कि इनकी भी कहानी में चॉकलेट वाला मूवमेंट अच्छा था।